आप सभी को स्वागत है। सावन सोमवारी की शुभ त्यौहार पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो आज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि ये सावन सोमवारी की त्यौहार तो होती है, मगर इसके साथ साथ और एक सावन में जो है भर सावन त्यौहार मनाया जाता है, वह है माँ मनसा देवी की। जो सबसे पहला सावन से जो मनसा मंगल किताब जो है उसको गायन किया जाता है, पाठ किया जाता है, गुणगान किया जाता है और उसे पढ़ा जाता है। और इस तरह से भर सावन जो है गायन करते हैं। और उसके बाद फिर जिस दिन मनसा देवी की व्रत किया जाता है उस दिन व्रत होती है और विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। तो इसी का बारे में मैं बता रही हूँ कि माँ मनसा देवी जो इस संसार में जो पूजन किया जाता है और उसका किस तरह से हम लोग भर सावन गायन करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है माँ मनसा देवी जो नागकन्या कहा जाती है, विषहरी माता भी कहा जाती है और वे आस्तिक माता भी कहती है, नागेश्वरी भी कहती है, बदायनी भी कहती है। इस तरह माँ मनसा देवी के नाम है। और मनसा देवी सबसे पहले है कि किसकी बेटी है। तो सबसे पहले जो है वे माँ मनसा देवी है जो वे हैं शिव जी की बेटी। और शिव जी की बेटी किस तरह से हुआ तो आइए श्रवण करें। शिव जी की बेटी जब एक दिन हमारे भोलानाथ जब अपने पुष्प वन में गए और जब भ्रमण कर रहे थे और पुष्प की सुगंधि से अपने वनों में बड़े आनंद से भ्रमण कर रहे थे। और एक जो थी उमा रमावती नाम के गगन मार्ग से जा रही थे, इसी के बीच पवन की हवा में इस तरह से वे जा रही थी जो उसे देखकर हमारे भोलानाथ जो है शिव जी वे मोहित हो जाते हैं, यानी उसे देखकर काम वासना होते हैं। और उसी काम वासना से एक जो भोलेनाथ की प्रिय है वे जो हवा से जाके सरोवर में गिरता है। सरोवर जहाँ पद्म वन था यानी कमल फूल की दल था, उस सरोवर में जाके गिरा और फिर वही पाताल की ओर चला गया। और जहाँ कश्यप की पत्नी जो नागमाता थी कुद्रु, उसने भक्षण कर लिया। और जैसे ही भक्षण किया तो उसे बड़ा ही ताप होने लगा और सहन नहीं हुआ। फिर वह बमन कर दिया और बमन किया किसमें नहीं कमल फूल में। जैसे ही कमल फूल में बमन किया तो उसे देखते ही देखते एक अपरूप कन्या जन्म ली। और कन्या फिर बहुत सुंदर रूपवती हुई और इस तरह से कन्या को फिर पाताल में रखा गया। और कुछ दिन के बाद इस तरह धीरे धीरे वो बड़ी हुई। तब फिर एक बार जब शिव जब पुष्प वन में भ्रमण करने गए, पद्म वन में भ्रमण करने गए, तो वे सुंदरी जो हैं हमारे माँ मनसा देवी अपने पिता श्री से मिलने से भी के लिए वे आए थे। और वहाँ फिर शिव जी से मिलन हुआ, देखा। और जैसे शिव जी देखा तो वे सुंदर कन्या को देखकर और उसे बहुत मोहित हो गया। उसे पता नहीं था कि ये मेरी पुत्री है। बाद में उसे पता चला मेरी पुत्री है तो लज्जित हुआ। और फिर भोलेनाथ क्या करते हैं, उसको लेकर अपने कैलाश को आते हैं और कैलाश में ला कर रख देते हैं। और उसके बाद फिर वे ध्यान में मग्न हो जाते हैं। और फिर जब ध्यान में मग्न हुआ तो इसी बीच में पार्वती आती है और पार्वती को शंका हुआ कि नहीं ये कोई सुंदरी भोलेनाथ में लाया है। और इस तरह से जब उस माँ मनसा देवी से पार्वती को तर्क होने लगा, फिर लड़ाई हो गया। और दोनों में लड़ाई होते होते ही जो पार्वती हैं जो माँ मनसा देवी की माँ जो आँखों हैं उसमें प्रहार करते हैं। और जैसे प्रहार की तो वो अंधी हो गई। और उसी बीच में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं रुक जाओ, ये तो तेरी पुत्री है, हे पार्वती ये तेरी पुत्री है। और मनसा देवी कहते अरे मनसा हे पुत्री ये तो तेरी माता है। और इस तरह से फिर शांत किया और फिर परिचय दिलाया
और फिर जब माँ मनसा कहने लगी, हे पिताश्री, जब इस संसार में मैं जब आपकी पुत्री हूँ तो मेरा भी पूजा होना चाहिए, क्योंकि सभी देव देवता की पूजा होता है। तो बोला कि हाँ अवश्य, क्यों नहीं, आपका भी पूजा ज़रूर होगा। तो बोला कि कैसे? तो बोला कि एक मेरा भक्त है, वो कौन है? नहीं, चांद सदागर। वही चांद सदागर जो बड़े धनवान राजा थे, वो शिव जी के भक्त थे और शिव जी की पूजा नित्य दिन करता था। तो शिव जी बोला कि जाओ पुत्री, तो उसके पास से जाके पूजा मांगो, वो अवश्य पूजा करेंगे। और फिर मनसा देवी जब गया तो जब पूजा मांगा तो जो चांद सदागर है कहते नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं पूजूंगा, क्योंकि तू सर्प के तेरे सर्प वाहन है। तो इसी के बीच में एक तो बंगला में कहा जाता है कि जे हाथे पूजे हमें देव सुलो पानी से हाथे ना पूजबो चंगमुड़ी कानी मिट्टी व्यंग धरे खाए तहा के पूजबो हमें तो बड़ा जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं पूजूंगा, क्योंकि जिस हाथ से अर्थात जिस हाथ से हम देव सुलो पानी शिव जी को पूजा करते हैं, उस हाथ से हम ये जो सर्प के वाहन ये मनसा देवी को हम पूजेंगे? नहीं नहीं। जो व्यंग धरा खाया था तो हुआ कि मेढक को पकड़ के खाते हैं, नहीं, इसको मैं नहीं पूजूंगा। इस तरह से जब बोला तो मनसा देवी वापस आई। फिर वापस जाती है, लेकिन जब 2 बार 3 बार गई, नहीं पूजा, तो फिर चांद सदागर की 6 पुत्रों को विनाश करती है। और मृत्यु जब हुआ 6 पुत्रों को, फिर भी चांद सदागर पूजा नहीं किया। उसके बाद फिर जब वे वाणिज्य जाने लगा यानी व्यापारी करने जाने लगा तो उसे सब सागर में डूब गया और जितना नौकर चाकर था, ब्राह्मण था, सब मृत्यु हो गया। फिर वापस में जब चांद सदागर कुछ दिन के बाद लौटा तो एक जो लखिंदर जन्म लिया था, जो वो बड़ा हुआ और वो कुछ दिन के बाद फिर उसे विवाह करवाया साई सदागर की बेटी से, जो नाम थी बेहुल्ला। और उसे शादी जब करवाया तो विवाह के रात्रि में ही उसे सर्प के दंशन से लखिंदर को मृत्यु हो जाता है। और फिर मृत्यु जब हुआ तो फिर बेहुला जो कहने लगी कि मैं अपने पति को देह लेकर मैं मामन स्वर्गपुरी को जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पति को जीवित करना चाहती हूँ। लेकिन उसका ससुर नहीं भेज रहा था चांद सदागर, लेकिन वो बहुत कहने पर भी परीक्षा से लेती है और उसके बाद फिर उसको भेजता है। फिर वो जाकर स्वर्गपुरी भसते भसते जल में जाती है और फिर अपने सभी को जीवित करके वापस लाती है और फिर संसार में अपने ससुर जो है चांद सदागर को कहते हैं और फिर पूजा मनसा देवी को करता है। इस तरह से चांद सदागर फिर इस संसार में जो है माँ मनसा देवी की पूजा करता है विधि पूर्वक से, बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद से। और इसी तरह इस संसार में पूजा होता है माँ मनसा देवी को। तो इसी के जो है हम यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी देंगे, बताऊँगे, आप लोग अवश्य देखेंगे कि ये तो संक्षेप में बता रही हूँ और एक एक करके किताब पढ़ेंगे और आप लोग को बताएंगे किस तरह से ये किताब जो पढ़ते हैं कितने सौर ताल हैं, कितने छंद हैं यानी कितने अध्याय हैं, कितना खंड है और किस तरह से पढ़ाया जाता है कि और किस तरह से पढ़ते हैं, इसी के बारे में बताऊँगी। और माँ मनसा देवी किस तरह से बेहुला लखिंदर फिर जो बेहुला है गई और अपने सभी को जीवित करके लाए हैं। तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखेंगे और आगे भी देखेंगे। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर अवश्य करें और सबको मिलकर एक बार माँ मनसा देवी के जयकारा अवश्य लगाएं। बोलिए माँ मनसा देवी की जय, विश्वहरी माता की जय।